जी गर्ल्स, ये आपका है थ्योरम नंबर 5 रेगुलर स्पेसिस का, रेगुलर टोपोलॉजिकल स्पेसिस का। और इसकी स्टेटमेंट को देखें, वो से द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर इक्विवेलेंट। ए क्या है? ए एक्स इज रेगुलर, यानी एक्स इज अ रेगुलर टोपोलॉजिकल स्पेस। बी फॉर एनी ओपन सेट यू इन एक्स and any point x belonging to this open set, ठीक है। There exists an open set V containing x, V में भी वो point x होगा such that x belong to V closure contained in U। सही है। तो आपने क्या प्रूफ करना है कि कोई भी ओपन सेट U लेकर उसमें ओपन सेट U में वो पॉइंट x होगा, तो आपने सिर्फ उसमें ये प्रूफ करना है कोई ऐसा ओपन सेट V तलाश करेंगी कि सच सेट V के क्लोजर में भी x हो। V में होगा तो जाहिर है V के क्लोजर में भी होगा, और V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U। मेन आपने ये वाली चीज प्रूफ करनी है, V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U। थ्योरम की स्टेटमेंट को गौर से देखें, इसमें A और B पार्ट्स नजर आ रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे A एम्प्लॉयज B, यानी A को सपोज करके B को प्रूफ करेंगे। इसी थ्योरम की स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके हम यूं भी लिख सकते हैं अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद वो B वाली डाल दें। यानी दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब यही है कि A और B के दरमियान में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह बन जाती है, टोपोलॉजिकल पहले A वाली लिख दें, टोपोलॉजिकल स्पेस X इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ, आगे B वाली लिख देंगे। उसमें हम दूसरे हिस्से को प्रूफ करते हुए कन्वर्स भी लिख देते होते हैं। यहाँ पे A और B लिखा हुआ है, इसका प्रूफ है यहाँ नीचे करके, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये प्रूफ है। तो पहले हम लिख देंगे ए एम्प्लॉयज बी, इस तरह से ए लगा के ब्रैकेट्स में, फिर एम्प्लॉयज का साइन और फिर बी, यानी आप ए को सपोज कर रहे हैं और बी को प्रूफ कर रहे हैं। ए को हमने सपोज कर लिया कि लेट एक्स बी रेगुलर। अगर एक्स रेगुलर है एंड लेट यू बी एन ओपन सेट सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, तो अब एक्स की रेगुलर होने की कंडीशन को यूज करना है। तो यू तो ओपन है, हमें तो क्लोज सेट चाहिए जिसमें वो पॉइंट ना हो, तो यू का ही कॉम्प्लीमेंट ले लें। यहाँ नीचे लिखा हुआ यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इज क्लोज सेट। एक्स जो है पॉइंट आपका यू में है, तो यू कॉम्प्लीमेंट यानी इस क्लोज सेट में तो नहीं होगा ना। इस तरह से आपको क्या मिल गया? एक पॉइंट एक्स और एक क्लोज सेट ए, और क्लोज सेट में वो पॉइंट एक्स नहीं है। सिंस द स्पेस एक्स इज रेगुलर, सो यू हैव टू ओपन सेट्स। जो आपका पीछे गुजर चुका है, तो अब आप बाकी अगले दो ओपन सेट्स को वी और वी वन कह दें। ठीक है, रेगुलर होने की वजह से वी हैव टू ओपन सेट्स। यहाँ पे देखें, such that x belong to first open set, A is contained in second open set, and intersection of these two open sets is empty। सही है। अब इसके बाद क्या है, इसमें से दरमियान वाली कंडीशन को देखें जरा। A is contained in V1, ये लिखा है। A आपका क्या था? U कॉम्प्लीमेंट, तो U कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन V1। अब दोनों साइड्स पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगी तो रिलेशन उल्टा हो जाता है। U कॉम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा है V1 में, तो V1 का कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा U में। ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, जो बाद वाला बड़ा सेट है वो छोटा और छोटे का कॉम्प्लीमेंट बड़ा बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। V1 कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन U। याद रखिएगा V1 ओपन है, तो V1 कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होगा। अच्छा, अब एक तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा क्या है? V इंटरसेक्शन V1 आपका एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है, दो यानी ये दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर ये डिसजॉइंट है तो एक सेट दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करता है, दूसरा पहले के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करता है। तो V आपका कंटेन करेगा V1 कॉम्प्लीमेंट में। अगर V आपका, ये देखें, V कंटेन कर रहा है V1 कॉम्प्लीमेंट में, ये वाली जो चीज है V कंटेन कर रहा है V1 कॉम्प्लीमेंट में, और V1 कॉम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा था U में, ऊपर इक्वेशन 1 में। तो V का जो क्लोजर है, ये जो हम कह रहे हैं V सबसेट ऑफ V1 कॉम्प्लीमेंट, तो V दोनों V का क्लोजर भी
नेक्स्ट ये वाला स्टेप देखें, मैं ये हाईलाइट हुआ हुआ सारा हटाती हूँ। ये देखें V इंटरसेक्शन V1 एम्प्टी है, तो V1 कंटेन करेगा V1 कॉम्प्लीमेंट में, V कंटेन करेगा, तो दोनों साइड्स पे ऊपर बार लगा दें। ये स्टेप जो है ये वाला, दोनों साइड्स पे बार लगा दें, तो V क्लोजर कंटेन करेगा V1 क्लोजर में, V1 कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में, और V1 कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर वो खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल लगा देंगे आप, वो उसका क्लोजर वो खुद ही हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चीज मिल गई, V1 कॉम्प्लीमेंट में V का क्लोजर कंटेन कर रहा है। अब आप इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को, इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ये ऊपर इक्वेशन 1 थी आपकी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को जरा देखें, इन दोनों को कंबाइन करके ये तीसरा ये नीचे वाला बन जाता है रिलेशन। यस मैम, बन जाता है। यस मैम। V क्लोजर कंटेन कर रहा है V1 कॉम्प्लीमेंट में और V1 कॉम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा है U में। अब इसमें से जो आपने जो चीज प्रूफ करनी थी उसमें V1 कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है आपको, नहीं है ना? और जो पॉइंट मैम उसमें नहीं है। और जो पॉइंट X है वो आपका पीछे से देखें, ये यहाँ पर वो V का पॉइंट था, ओपन सेट V का, तो वो V क्लोजर में भी होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ से हम इस दरमियान वाली चीज की जरूरत नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया। अब साइड वाली दोनों चीजों को लिंक कर दें, V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U और V क्लोजर में पॉइंट X था वो भी पीछे लिख दें, तो ये आपने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। यस मैम, वो हो गया प्रूफ। अब इसका हम देखेंगे कन्वर्स, और कन्वर्स में जब ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हो ना इफ एंड ओनली इफ, तो फिर हम नीचे लिखते होते हैं कन्वर्सली। अब A और B पॉइंट्स लिखते थे तो पहले आपने A इम्प्लॉइज B प्रूफ किया था, B इम्प्लॉइज A प्रूफ करेंगे। B इम्प्लॉइज A प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि अब वो जो B स्टेटमेंट है आपकी, वो सपोज कर लें कि फॉर एनी ओपन सेट U, यहाँ लिखी भी है फॉर एनी ओपन सेट U एंड एनी पॉइंट X बिलोंगिंग टू U। ये थोड़ा सा डिम है, जरा गौर करेंगे आपको समझ आ जाएगा। पढ़ के आपको रीड करने हो रहा है कुछ ना कुछ? यस मैम, हो रहा है। Point X belonging to U, there exist open sets U V containing X, ये सारा मैं बोल रही हूँ, open set V containing X such that X belong to V closure contained in U। प्रूफ क्या करना है कि X is regular। चलिए उसको रेगुलर प्रूफ करते हैं। रेगुलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उसमें से एक पॉइंट ले लेंगे, तो पॉइंट लेंगे तो जाहिर जो आपको चीज गिवन है उस चीज के मुताबिक X बिलोंग करता है V क्लोजर से और V क्लोजर कंटेन्ड इन U है, तो दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट्स ले लें तो रिलेशन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। U का कॉम्प्लीमेंट बड़ा सेट U था, U का कॉम्प्लीमेंट कंटेन करेगा V क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। अब U ओपन सेट था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट हो जाएगा, और V क्लोजर क्लोज था उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन सेट हो गया। अब ये क्लोज सेट है, ये एक ओपन सेट में कंटेन कर रहा है, और X जो पॉइंट है वो भी एक ओपन सेट U में कंटेन कर रहा है। सही है, अगर वो उसमें कंटेन कर रहा है तो एक पॉइंट X है जो U में कंटेन करेगा, U ओपन है, और दूसरा क्लोज सेट है U कॉम्प्लीमेंट जो अगले वाले इस ओपन सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, ये ओपन है। और इन दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी आपने ये एम्प्टी प्रूफ कर देना है। इंटरसेक्शन भी एम्प्टी प्रूफ हो गया, तो ये आपकी इन दोनों को मिला के देखें तो ये कंडीशन आपकी रेगुलर की फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या है, X इज रेगुलर प्रूव हो गया। ठीक है, सबको समझ आ गया? यस मैम, समझ नहीं आ गया? आ गया। ओके।